दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, यदि आप राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसे अंग्रेजी में नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम कहते हैं, अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। प्यारे बच्चों, आज से हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमने पहला चैप्टर विज्ञान का लिया है, जिसका नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इस चैप्टर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हमने इस वीडियो में इंक्लूड किए हुए हैं। इसके बाद इस चैप्टर से संबंधित एक और वीडियो आएगा, जिसमें हम 2009 से लेकर 2024 तक जो भी प्रश्न आपके आए हुए हैं उनको पढ़ाएंगे। तो आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, साथ में उससे संबंधित जो भी नए सवाल आपके ऑप्शन से बनने वाले हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, श्वेत क्रांति के जनक हैं। ऑप्शन आपके पास है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, या डी ऑप्शन है डॉक्टर विजय सोनकर। तो श्वेत क्रांति बच्चों ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है तो दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। इसके जनक की बात करेगा तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये जो है श्वेत क्रांति के जनक हैं। इसके अलावा आप सभी लोग कक्षा 6, 7 और 8 तीनों क्लास की किताब उठाइए विज्ञान की, और पहला चैप्टर जो है सबका पढ़ लीजिए। उसमें आपको मिल जाएगा विज्ञान खोज और उनके खोजकर्ताओं के नाम, क्रांतियाँ जो भी आपकी हुई हैं वो। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित जो भी प्रश्न आपके हैं उनको एक बार चैप्टर से पढ़ते चलें। आइए देखते हैं, दूसरा प्रश्न दिया गया है, भारतीय वैज्ञानिक हैं। भारतीय वैज्ञानिक कौन है? एडिसन, मैडम क्यूरी, गैलीलियो, हरगोविंद खुराना। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये भारतीय वैज्ञानिक हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, मत्स्य पालन से, फसल उत्पादन से। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन। नीली क्रांति का संबंध किससे होगा? मत्स्य पालन से होगा। उर्वरक उत्पादन, इसे हम कहते हैं भूरी क्रांति। क्या कहते हैं? भूरी क्रांति कहते हैं। और तिलहन उत्पादन, इसको हम लोग पीली क्रांति के नाम से जानते हैं। और फसल उत्पादन तो आप सभी को पता होगा, इसे हम हरित क्रांति कहते हैं। ठीक, हरित क्रांति कहा जाता है फसल उत्पादन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसे ICT कहा जाता है, का आरंभ हुआ है। किस वर्ष में ICT योजना का प्रारंभ हुआ था? वर्ष 2003 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2005 में, या फिर वर्ष 2006 में। तो इसका बच्चों सही आंसर है वर्ष 2004 में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की स्थापना की गई थी, प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। पहला ऑप्शन है जिज्ञासा, सिद्धांत, परीक्षण, निरीक्षण। इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा सिद्धांत। बाकी जो है 8 प्रकार के चरण दिए गए हैं, आप लोग किताब से अच्छे से पढ़ लीजिए। 6वां क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, डॉक्टर विक्रम साराभाई, आर्यभट्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है डॉक्टर विक्रम साराभाई, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओजोन परत में छिद्र का कारण है। ऑप्शन ए है ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी जल प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उसका जो मुख्य कारण है वायु प्रदूषण। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मस्तिष्क जांच की मशीन है। एक्सरे, स्कैनर, अल्ट्रासाउंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा स्कैनर के द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि मृदा प्रदूषण से कम होती है। मृदा कम हो जाती है, उर्वरा शक्ति कम होती है, खनिज, इनमें से कोई नहीं। इसका बच्चों सही आंसर है उर्वरा शक्ति कम हो जाती है मृदा प्रदूषण से। 10 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। डीजल, पेट्रोल, LPG, सौर ऊर्जा। तो ऊर्जा का नवीकरणीय जो स्रोत है बच्चों, उसे
सौर ऊर्जा कहते हैं, है ना। सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ये सभी जो ऊर्जाएं हैं ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं और ये प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं या पुनः प्राप्त करने योग्य जो है संसाधन होते हैं। इसके अलावा डीजल, पेट्रोल, एलपीजी या प्राकृतिक गैस जो आपकी होती हैं ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े नेटवर्क कहलाते हैं कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बच्चों है सी ऑप्शन, इंटरनेट। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दैनिक जीवन में उपयोगी है केवल प्रौद्योगिकी, केवल विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है बीज बोने में, उन्नत किस्म के बीज छांटने में, फसल काटने में, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बच्चों हो जाएगा बीज बोने के लिए सीड ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं। 14 नंबर प्रश्न है पाई का मान ज्ञात करने वाले गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट, महावीर, श्रीधराचार्य या फिर शकुंतला देवी। तो राइट आंसर बच्चों है ए ऑप्शन, आर्यभट्ट। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है पेंसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं मैडम क्यूरी, एडिसन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखो आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। मैडम क्यूरी ने किस चीज़ की खोज की थी तो आपको ध्यान रखना है रेडियम की खोज किसने की थी तो मैडम क्यूरी ने की थी। एडिसन जिनको आप थॉमस अल्वा एडिसन कहते हो इन्होंने जो है बल्ब का आविष्कार किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है इसरो का मुख्यालय है मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में। तो इसरो का मुख्यालय बच्चों बेंगलुरु में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक संचार का माध्यम है इंटरनेट, कबूतर, पत्र, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है आनुवांशिकी कोड की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, कल्पना चावला या सर CV रमन। इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने आनुवांशिकी कोड की स्थापना की थी। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे हैं और इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कल्पना चावला इन्होंने जो है अंतरिक्ष यात्री नहीं, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, तो कल्पना चावला को लगाना है। सर CV रमन ने जो है रमन प्रभाव या प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की थी। 19 नंबर क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। चैडविक, माइकल फैराडे, गैलीलियो, अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ईंट पर नाच हमने आप सभी को एक ट्रिक बताई थी, ईंट पर नाच, इसको आप लिख लीजिए, ईंट पर नाच। अब ये क्या है, ई का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, टा का मतलब टॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की थी। पा से परमाणु, रा से रदरफोर्ड, तो परमाणु की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और नाच का मतलब है ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, बच्चों ध्यान रखिएगा। और गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। माइकल फैराडे ने जो है आपका डायनमो का आविष्कार किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन इन्होंने जो है भौतिक विज्ञान में महत्वपूर्ण जो है खोज की थी। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्रथम चालक रहित विमान है एजुसेट, विक्रम, लक्ष्य, त्रिशूल। तो 20 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य, भारत का प्रथम चालक रहित विमान है। 21 नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन है वायु, सूर्य, जल, उपरोक्त सभी। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है, संसाधन कौन सा है, तो इसमें जो है कोई नहीं है, अर्थात उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी आपका अनवीकरणीय संसाधन नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इस नंबर प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन कब हुआ था। 1989, 2001, 1885 या 1969। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में इसरो का गठन किया गया था। 23 नंबर प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे
कल्पना चावला, राकेश शर्मा, यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग। तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा बी ऑप्शन राकेश शर्मा। अब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण हैं। कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, याद रखिएगा। राकेश शर्मा भारत के प्रथम वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पहली बार अंतरिक्ष में गए थे। यूरी गागरिन विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, ध्यान रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है, एक एजुसेट क्या है? एक घास का मैदान, एक मिसाइल, एक शैक्षिक उपग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। एजुसेट क्या है? एक शैक्षिक उपग्रह है। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि शरीर के अंदर पेट की जांच कहलाती है इंडोस्कोपी, एक्सरे, स्कैनर, अल्ट्रासाउंड। इसका बच्चों सही जवाब है इंडोस्कोपी। शरीर के अंदर अगर पेट की जांच हो रही है तो उसको इंडोस्कोपी कहते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने, डब्ल्यू.सी. रोएंटगन ने, सी.वी. रमन ने, डाल्टन ने। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा सी.वी. रमन। सर सी.वी. रमन ये भारतीय वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की थी, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और डब्ल्यू.सी. रोएंटगन ने जो है एक्स किरणों के आविष्कार किए थे। और जे थॉमसन आप सभी को पता है बल्ब का आविष्कार किया था। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है वोल्टा ने, न्यूटन ने, सी.वी. रमन ने, एस.एन. बोस ने। तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विद्युत बल्ब की खोज की थी? तो इसका सही जवाब क्या है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमने इस वीडियो में ही आपको 2 बार बता दिया है। 29 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जिसको इंकोस्पार कहते हैं का गठन हुआ था। तो अगर आप उसको अंग्रेजी में ये सब दिया जा रहा है तो भी आपको ध्यान रखना है, वैसे तो हिंदी में देना चाहिए। राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा नवंबर 1962 में किया गया था। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, पुनः ना प्राप्त होने वाले ऊर्जा का स्रोत है जो एक बार यूज करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती है। वायु, जल, बायोगैस या कोयला। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा कोयला। डी आंसर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो प्यारे बच्चों ये रहे आपके पहले चैप्टर से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। आप सभी को राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की संपूर्ण तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। एक भी पैसा आपको कहीं से नहीं लगने वाला है। यदि आप किताब खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, वरना आप सभी को जितने वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे उतने ही काफ़ी हैं। और आप सभी लोग रेगुलर वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।